श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पंचमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 दिसंबर मंगलवार पंचमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने के मंगलवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पौष महीने के मंगलवार पंचमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पौष महीने की मंगलवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होए। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली करेंगे बाहर आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना कि अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चली हो, एक एक रूप खर्च करने आपको बस ओढ़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देख आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर के गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है
तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार पंचमी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं बस सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय ना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती है उसे शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, धन भक्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है। इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी कटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से कि शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये जो मनोकामनाएं बहुत दिनों से अधूरी है, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है
वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 9 दिसंबर मंगलवार पंचमी तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी